आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कल देर शाम हल्द्वानी पहुंचा नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर। आज प्रातः 10 बजे हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में अंतिम दर्शन के बाद 11 बजे दाह संस्कार किया जाएगा। पहाड़ टीवी की खबर का हुआ असर, रद्द हुई स्टाफ नर्स की पदों पर होने वाली लिखित परीक्षा। पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने भेड़ बकरी सेक्टर के अंतर्गत बकरी इकाई वितरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। क्षेत्र के भेड़ बकरी पालकों को बकरियां वितरित की गई। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार अब धीरे धीरे कम हो रहा है। राज्य में आज केवल 263 नए संक्रमण के मामले आए हैं और मौतों के मामलों में भी कमी आई है। आज राज्य में 7 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जबकि 733 मरीजों ने कोरोना को हराकर घर वापसी की है। अभी 4,876 जांच रिपोर्टों का आना और बाकी है। राज्य में रिकवरी 94% से ऊपर पहुंच गई है, जो कि अच्छा संकेत है। राज्य में आज सबसे ज्यादा देहरादून जिले में और हरिद्वार जिले में 55 और नैनीताल जिले में 23 और उधम सिंह नगर में 15 मामले मिले हैं। कोरोना के कम होते मामलों में यह उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में लगे कर्फ्यू में आवश्यकता अनुसार सरकार ढील देगी। हालांकि 1 सप्ताह और कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इन सबके बीच ब्लैक फंगस बड़ा नासूर बनता जा रहा है। कोरोना वायरस आज केवल 7 मरीजों की मौत हुई, वहीं ब्लैक फंगस से 6 मरीजों की मौत हुई है। एक बड़ी खबर आपको बताते चले, उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्टाफ नर्स के पदों पर समस्त जनपदों में 15 जून को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस लिखित परीक्षा की अगली तिथि के संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ये जानकारी उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा स्टाफ नर्स की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को भेजा गया है। थराली साल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। वहीं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि थराली विधानसभा के थराली पूर्व विधायक डॉक्टर जितराम ने कहा कि जब वे विधायक थे उन्होंने विधानसभा का निष्पक्षता पूर्व विकास किया था, लेकिन वर्तमान सरकार और विधायक ने थराली विधानसभा को विकास से कोसों दूर रख दिया है। और कहा कि वर्तमान विधायक मुन्नी देवी शाह हैं, वे अपने विकास कार्यों को गिनवा दें कि उन्होंने थराली विधानसभा में क्या विकास किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता इस बार सत्ता परिवर्तन चाहती है और इस बार सत्ता परिवर्तन होना ही है, क्योंकि महंगाई की मार से आम जनता की कमर टूट चुकी है। अब जनता को एक अच्छी एवं विकास करने वाली सरकार चाहिए। जो वर्तमान सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे जनता से, जिस उद्देश्य से या जिस अपेक्षाओं से जनता ने उनको भारी बहुमत दिया था, उस भारी बहुमत और उन अपेक्षाओं, जनता की अपेक्षाओं में बहुत बड़ा अंतर है। भाजपा में 4 साल में केवल बयानबाजी के अंदर अलावा कोई कार्य धरातल पे नहीं किया है। न स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न शिक्षा के क्षेत्र में, न सड़क के क्षेत्र में, न पानी के क्षेत्र में, न बिजली के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के इन 4 सालों में केवल बयानबाजी के अलावा और धरातल पे कोई विकास नहीं किया, जिससे जनता परेशान है, त्रस्त है। और जनता आज इस सरकार को बदलने के पूरे मूड में है और निश्चित रूप में आने वाले समय में जनता इनको बदलेगी और इनको रास्ता दिखाएगी। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने 1 करोड़ 7 लाख की लागत की 5 किलोमीटर धमोल नहर के जीर्णोद्धार नहर का शिलान्यास किया। काफी लंबे समय से क्षेत्रवासियों के धमोला हेड की नहर के जीर्णोद्धार की मांग उठाई जा रही थी। वहीं कार्यक्रम में विधायक काला ढूंगी व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने विभागीय अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि गुणवत्ता में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि भगवान तिवारी, विधायक प्रतिनिधि मयंक तिवारी, मीडिया प्रभारी विपिन कांडपाल सहित दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल सरोवर नगरी नैनीताल पहुंची राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री और उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिवार जनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। राज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश ने महिला राजनेता के रूप में उत्तराखंड राज्य और कार्यकर्ताओं के बीच विशेष पहचान बनाई, जिसके लिए वे हमेशा स्मरण की जाएंगी।
स्थानीय विधायिका एवं पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने खेल मैदान सोमेश्वर में केंद्र सरकार की NCDC परियोजना के तहत राज्य भेड़ बकरी विकास बोर्ड एवं तकनीकी संस्था सुविधा व पशुपालन विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भेड़ बकरी पालकों को बकरियां उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी परियोजना भेड़ बकरी सेक्टर के अंतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा तकनीकी संस्था के साथ मिलकर क्षेत्र के 10 भेड़ बकरी पालकों में प्रत्येक बकरी पालक को 10 बकरियां और एक राजस्थानी सिरोही जाति का बकरा देकर लाभान्वित किया। इसके साथ साथ भेड़ बकरी पालन में इस्तेमाल होने वाले संसाधन भी बकरी पालकों को वितरित किए गए। देखिए, पशुपालन विभाग ने NCDC योजना के माध्यम से हमारे जो महिलाएं हैं या हमारे जो पुरुष भाई हैं किस प्रकार से रोजगारपरक हो सके, उसी दृष्टिकोण से जो है आज बकरी पालन का कार्यक्रम किया गया। सर्वप्रथम इन महिलाओं की और या इन पुरुषों की जो है एक सोसाइटी बनाई है और सोसाइटी के उपरांत में उनका एक फेडरेशन बना है, जहां पर हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि उन्हें 10 बकरियों की यूनिट और एक बकरा जो है वो सिरोही का दे, ताकि जो है एक नस्ल सुधार भी हो सके, क्योंकि पहाड़ में इस बात की बहुत आवश्यकता महसूस हो रही थी कि हमारे यहाँ की बकरियाँ जो हैं एज ज़्यादा होने के उपरांत में भी ना तो वो ग्रोथ पकड़ती हैं और ना उनका हाइट पकड़ती है, ना उनका मटन जो जितना वेट होना चाहिए उतना उनका मटन हो पाता है। आज का कार्यक्रम है वो NCDC परियोजना के तहत मुख्यतः बकरी पालकों के लिए है, और जो बकरी पालक 10 बकरी या 10 से अधिक बकरी पाल रहे हैं उनको परियोजना द्वारा 10 बकरियां दिलवाई जा रही हैं, और उसके साथ ही उनको एक सिरोही नस्ल का बकरा प्रदान किया जा रहा है, जिससे कि पहाड़ों की नस्ल सुधार होगी। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनियाली सौड़ा में जरूरतमंदों, दूर दराज से आए मरीजों व उनके परिजन व अस्पताल वैक्सीनेशन में अपनी सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग के लिए लगातार 28वें दिन भी निःशुल्क लंच पैकेट वितरित किए गए। इस दौरान उनके साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक महेंद्र भट्ट और नगर अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पंत ने PWD के द्वारा विकास खंड पोखरी के चौपड़ा हरिशंकर मोटर मार्ग से नखोलियाना गांव की वर्षों पुरानी मांग रविवार को कटिंग कार्य का भूमि पूजन कर फीता काटकर उद्घाटन किया। रविवार को विधायक महेश भट्ट ने पोखरी क्षेत्र चोपड़ा हरिशंकर मोटर मार्ग से नखोलियाना पोखरी को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन कर क्षेत्रवासियों को विकास की सौगात दी। ग्रामीणों के द्वारा विधायक महेंद्र भट्ट और नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पंत का ढोल नगाड़ों फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मेवाती गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से शहर से चोरी हुआ एक ट्रक भी बरामद किया गया है। पुलिस ने गिरोह के सदस्य को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को मुख्यमंत्री के भगीरथीपुरम स्थित आवास में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद की पर्वतारोही सविता कंसवाल ने भेंट की। उन्होंने बताया कि IMF के मैसिव एक्सपीडिशन के तहत उन्होंने माउंट एवरेस्ट, लोहत्से एवं पुमोरी शिखर का सफल आरोहण किया। इसमें देश भर से 12 पर्वतारोहियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सविता कंसवाल को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने शाल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं। सविता की ये उपलब्धि राज्य के लिए गौरव की बात है। मसूरी टिहरी बाईपास गुरु रामराय स्कूल के पास 2 कार आपस में भिड़ गई, जिसके बाद दोनों कार में बैठे लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जमकर हंगामा काटा। वहीं दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई, जिससे मार्ग भी बाधित हो गया। वहीं सड़क पर दोनों और वाहनों का जाम लग गया। जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंचकर कवरेज करने लगी तो हरियाणा के लोगों द्वारा मीडिया के कैमरे को छीनने की कोशिश भी की गई। पूरी घटना की सूचना मसूरी पुलिस को दे दी गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय से उत्तराखंड में PVC टीकाकरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इस निःशुल्क टीकाकरण की शुरुआत आज से पूरे राज्य में शुरू हो गई है। भारत सरकार द्वारा PVC टीकाकरण को अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। ये टीकाकरण अभियान गांव-गांव तक जाकर चलाया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चारों धामों के पंडा पुरोहितों और हकूकधारियों का विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में काला फीता बांधकर उनके द्वारा देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय से
हकूकधारी देवस्थान बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर कब तक निर्णय लेती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जहां इस पर पुनर्विचार की बात कर चुके हैं, वहीं अब बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है। आज गंगोत्री धाम में हम समस्त तीर्थ पुरोहितों ने तीसरे दिन भी काली पट्टी पहन करके सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। और अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती, देवस्थानम एक्ट को रद्द नहीं करती है, तो इससे भी उग्र आंदोलन के लिए हम सब समस्त तीर्थ पुरोहित बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। और सोशल मीडिया के से हमें अवगत हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड गंगोत्री विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पहले आप देवस्थानम एक्ट को रद्द कीजिए, उसके बाद आप गंगोत्री विधानसभा में चुनाव लड़ने के बारे में सोचिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय मां गंगे, हर हर गंगे। लक्सर के अकोड़ा खुर्द गांव में एक मोहल्ले में जलभराव की बड़ी समस्या बनी हुई है। पिछले काफी समय से यहां के लोग गंदे पानी में रहने को विवश हैं, क्योंकि मोहल्ले का गंदा दुर्गंध युक्त पानी जिस रास्ते से निकलता था, उस रास्ते को गांव के ही कुछ दबंग व्यक्तियों ने बांध बनाकर रोक दिया है, जिससे गांव में डेंगू जैसी बीमारी के फैलने की समस्याएं लगातार बनी हुई है। गांव के इस मोहल्ले में लगभग 60 परिवार रहते हैं, जिनको इस गंदे पानी के बीच से आना जाना पड़ता है। कुछ घरों के अंदर तक ये गंदा पानी भरा हुआ है। वहीं इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि हमारे घर की महिलाओं व बच्चों का घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। मैं मौजूद हूँ इस समय लक्सर के अकोड़ा खुर्द गाँव में, जहाँ पर जल भराव की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस जल भराव से लगभग 50 घरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन ग्रामीणों ने कई बार आला अधिकारियों से शिकायत भी की है, पर समस्या जस की तस बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक इन ग्रामीणों को इस जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। अपने सहयोगी गुलशेर के साथ हितेश धीमान, पहाड़ टीवी। क्षेत्र की विधायिका एवं राज्य सरकार में मंत्री रेखा आर्या ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मजखाली मंडल में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय मजखाली में आयोजित रक्तदान शिविर में प्रतिभाग कर शिविर का शुभारंभ किया। साथ ही कोविड वैक्सीन के लिए भी शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने शुभारंभ करते हुए कहा कि शिविर से क्षेत्र की जनता को वैक्सीन लगवाने में मदद मिल सकेगी। साथ ही उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं से आयुष रक्षा किट वितरण किए। इस रक्तदान शिविर में 10 लोगों ने रक्तदान किया। मसूरी में देर शाम को मारुति स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 4 लोगों में से एक पुरुष की मृत्यु हो गई, जबकि कार में सवार 2 महिलाओं और एक 17 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको 108 एम्बुलेंस की मदद से मसूरी के लंढौर कम्युनिटी अस्पताल ले जाया गया। घटना देर शाम की है, जब कार मसूरी देहरादून मार्ग गांधी चौक के पास शिफन कोट के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी कोतवाल राजीव रोथान के नेतृत्व में पुलिस फोर्स, फायर सर्विस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों और 108 एम्बुलेंस व स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 4 में से 2 महिलाओं और एक 17 साल की युवती को गंभीर हालत में निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। गरुड़ से 18 किलोमीटर दूरस्थ गांव गैरलेख पथरिया मोटर मार्ग पर पिछले 5 साल से अब तक डमरीकरण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने कहा है कि कई बार शासन प्रशासन को इस स्थिति से अवगत भी कराया गया है, बावजूद इसके आज तक इस मार्ग पर डमरीकरण नहीं हो पाया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ग्रामीणों द्वारा जब स्थिति से अवगत कराया गया, तो जनप्रतिनिधि द्वारा आश्वासन मात्र ही अब तक ग्रामीणों को दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गरुड़ क्षेत्र से 18 किलोमीटर दूरस्थ गांव गैलेक पथरिया में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड की स्थिति क्या है। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कितना समय यहाँ पर रोड को आए हुए हो गया है और वर्तमान में इसमें डामरीकरण का कार्य शुरू हुआ है या नहीं हुआ है या कब तक होने वाला है। वर्तमान स्थिति की पूरी जानकारी ग्रामीणों से लेंगे। जी हमारे यहाँ मतलब इस रोड को अभी समथिंग 4 से 5 साल होने जा रहा है। ये यहाँ से गैलेक तक ये पक्की है और उधर से अभी तक इसमें कोई भी काम कोई भी चीज़ मतलब आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारा गांव है, कहीं घर बर्बाद होने वाले हैं इधर, कहीं भी मतलब जब भी हमारे यहाँ मतलब ये बरसात का टाइम आता था हर कोई परेशान रहता है यहाँ पे। उधर नीचे घर है, ये सारा पानी यहाँ से उधर जाता है।
अगर ये सड़क अगर पक्की होती तो ये पानी यहाँ से नाले बन मतलब जाते, नहर बन जाते। हाँ ये होता नहीं। हाँ, नाले तो बनना ही चाहिए। सारे गधेरे जो हैं वो किसी के घर में घुस रहे नीचे, तो बर्बादी हो जाएगी कल के दिन। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जागेश्वर के विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने प्रदेश में शिक्षकों के अनिवार्य स्थानांतरण सहित सभी श्रेणियों के स्थानांतरण की पुरजोर वकालत की है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने इसके लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सुझाव के साथ पत्र भेजा है। इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के आधार पर तबादला एक्ट के तहत शिक्षकों को यह सुविधा देने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस वर्ष जो है तबादलों को शून्य कर दिया गया है। कोई तबादले इस वक्त नहीं होंगे, ये उन्होंने नीति बना दी है। और जबकि हरिद्वार कुंभ हुई, बंगाल के चुनाव हुए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा। ऑनलाइन से जो ट्रांसफ़र हो सकते थे उन ट्रांसफ़रों को रोकने का प्रयास किया है। इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति कुछ लोगों को धमका रहा है, जिसके द्वारा पुलिस और कोतवाल के साथ ही विधायक व जनप्रतिनिधियों को जेब में रखने की बात कही जा रही है। धमकाने वाला व्यक्ति क्षेत्र में इन दिनों सीमांत के धारचूला तहसील के एलागाढ़ा के जुम्मा गांव को जोड़ने वाले सड़क का निर्माण का कार्य करा रहा है। उक्त कार्य निर्माण करने वाले ठेकेदार द्वारा ग्रामीणों को धमकाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि धारचूला के जुम्मा गांव में लॉकडाउन में ग्रामीणों व छात्रों ने मजदूरी की थी। जब ग्रामीणों व छात्रों ने मजदूरी देने की मांग की तो उक्त व्यक्ति के द्वारा ग्रामीणों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन और पुलिस को जेब में रखने की बात कह रहा है। ऐसा है ना प्रधान जी, कहने की बात नहीं है, शरीर का पतला आदमी हूँ, थोड़ी सी ताकत देखो आप आज की डेट में, देखो बस खाली आज की डेट में थोड़ी सी ताकत, और ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा जोर लगा दो आप। हरीश धामी जी, ब्लॉक प्रमुख साहब, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, सब पर लगाओ आप जोर, और खाली उनको पूरा हल्की सी ताकत देखो तो सही एक बार। हम जितना बोलते हैं, भौंकते हैं, कर पाते नहीं कर पाते, थोड़ा सा दिखाऊंगा ना मैं नहीं मानूंगा। मैं जा रहा हूँ मेरे भाई। बेतालघाट ब्लॉक कार्यालय में ब्लॉक प्रमुख आनंदी बधानी के नेतृत्व सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन और अवैध शराब के कारोबार को स्थानीय पुलिस द्वारा बढ़ावा देने की ब्लॉक प्रमुख से शिकायत की। क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान बाहरी जिलों से अवैध शराब का कारोबार भी चलता रहा। अवैध खनन जोरों पर है। कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, जिसका परिणाम शून्य रहता है। ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन दिया और थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग। इस अवसर थाना अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। नरेंद्र नगर ब्लॉक के मोड़ा गांव में मनीषा तड़ियाल ने भारतीय सेना की मेडिकल कोर में लेफ्टिनेंट बनकर उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। कड़े परिश्रम के साथ प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मनीषा को दिल्ली के सेना अस्पताल में तैनाती मिली है। लेफ्टिनेंट मनीषा की कामयाबी पर परिवार, रिश्तेदारों के साथ ही गांव क्षेत्र में भी खुशी का माहौल है। गाजा तहसील के घड़ियाल डंडा में स्थित घंटाकर्ण धाम में घंटाकर्ण भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण हुआ। इस अवसर पर घंटाकर्ण धाम ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा कोरोना महामारी की समाप्ति एवं विश्व शांति की मनोकामना को लेकर हरियाली डाली गई। घड़ियाल घंटा में स्थित घंटाकर्ण धाम में भगवान घंटाकर्ण के मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य पूरा होने पर ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने मंदिर में कोरोना महामारी की समाप्ति और विश्व शांति के लिए हरियाली डाली। प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार ने नशे का कारोबार करते हुए पकड़े गए दोनों पुलिसकर्मियों को पुलिस की नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि भविष्य में भी अगर इस तरीके से आपराधिक गतिविधियों में पुलिसकर्मी सम्मिलित होंगे तो उनके लिए पुलिस फोर्स में कोई जगह नहीं होगी। आपको बताते चले कि शनिवार को 2 सिपाही अरेस्ट किए गए हैं कि चंपावत जिले के निवासी 2 सिपाही यूएस नगर के किच्छा में 8 किलो चरस के साथ गिरफ्तार हुए। इनमें एक सिपाही चंपावत कोतवाली जबकि दूसरा पिथौरागढ़ में तैनात है। दोनों सिपाही मूल रूप से चंपावत जिले के ही निवासी हैं। यूएस नगर पुलिस ने इस मामले में 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग।
यहाँ भी। ये है मेरा उत्तराखंड।